साल एक लंबा इंतजार, सैकड़ों गवाह, हजारों पन्नों की दलीलें और अंत में आया एक फैसला जिसने एक बार फिर देश की राजनीति और समाज को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की, जिसमें आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। इन्हें आतंकवाद का चेहरा बताया गया। इन पर भगवा आतंकवाद का ठप्पा भी लगा और आज कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव शहर, एक शांत शाम जब धमाका हुआ। ब्लास्ट हुआ एक भीड़भाड़ वाली जगह पर जहां रमजान का वक्त था और लोग नमाज पढ़कर लौट रहे थे। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। ब्लास्ट एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम था। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया और वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर निकली। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की और दावा किया कि ये हमला एक हिंदू चरमपंथी संगठन की साजिश थी। गिरफ्तारी हुई साध्वी प्रज्ञा की। फिर आया नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का। कहा गया कि उन्होंने अभिनव भारत नाम के संगठन के जरिए बम की प्लानिंग की और सप्लाई की। एटीएस ने दावा किया कि यह हमला मुस्लिम बहुल इलाके को टारगेट करने के मकसद से किया गया था। यहीं से उठे भगवा आतंकवाद जैसे शब्द और आग लग गई भारतीय राजनीति में। 2011 में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने फिर से जांच शुरू की और कहा कि एटीएस की जांच में कई खामियां थीं। आरोपियों को प्रताड़ित किया गया, कबूलनामे जबरन लिए गए और कई गवाहों को दबाव में लाया गया। 2017 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई। ट्रायल शुरू हुआ। 2018 में कोर्ट में 323 सरकारी गवाह और 8 बचाव पक्ष के गवाह पेश हुए। 10,800 से ज्यादा दस्तावेज कोर्ट में जमा हुए। 1,300 पन्नों की दलीलें पेश की गईं। और अब 2025 में 17 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साफ कहा, आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी मजहब हिंसा की इजाजत नहीं देता। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ये भगवा की जीत है। मेरी पूरी जिंदगी झूठे आरोपों में नष्ट हो गई। सन्यासी हूं इसलिए जिंदा हूं। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश थी। फैसले को लेकर कर्नल पुरोहित ने खुशी और राहत जताते हुए कहा, I am extremely grateful first and foremost to my organization, which is known to hold the hand of their own soldiers and their own officers. I am repeating myself, there cannot be a better organization than the Indian Army. Please note this. It's a long wait, 17 years long wait, but the justice has prevailed finally. Terrorism rhetoric being busted, how do हिंदी में you सर। So those things which are gone by are gone by. I will not make any statement which will have a political tinge. I was accused of something. Today I have been exonerated. I am out of it. I am happy about it. I am grateful to my lawyers, and especially I want to make a mention about my lawyer, late Mr. Shrikant Shivde. He is no more with us, but the fight which he made us fight, walk of the path which prevailed. My other lawyer who fought this case, Advocate Nandu Phadke, Sadanand Phadke, and the main fighters of this case, my young lawyers, that is Viral Babar, his senior Amit Ghag, and the youngest amongst them, Yasir Khan. They were the main Bennett chargers in this case, and I am extremely grateful to all of them. All of them. Lawyers at Supreme Court and subsequently who provided incessant support to us. Senior counsel Harish sir and Mukul Rogi sir. And I must make a mention here that all these lawyers have fought this case pro bono. Okay, because they knew what the fact is. Okay, I am indebted to these people, and I shall remain under their debts because no amount of compensation is going to pull me out of this.
जैसे ही फैसला आया, बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस पर हिंदू समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए। भगवा आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को फंसाया गया। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने कांग्रेस पर हिंदू समाज की बदनामी और षड्यंत्र का आरोप लगाया। कोई हिंदू भी होता है, क्योंकि भगवा दहशतवाद, सैफ्रॉन टेररिज्म जिन्होंने कहा है, उसमें तो हिंदू भी कोई लोग हैं। तो इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया है। वैसा एलर्जी है ना, उसमें सबसे एक नंबर पे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की एक ही भाषा है। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की एक ही भाषा है। जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं वही कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं। इसलिए इनको कोई भी हिंदुओं की किस तरह से बदनामी हो सकती है। आज कोर्ट में क्या सिद्ध हो गया कि जो कोई विटनेसेस दिए थे वो खड़े हो नहीं सके, जो कुछ भी प्रूफ दिए थे वो सब झूठे निकले। मतलब इन्होंने एक फर्जीवाड़ा तैयार कर दिया था, झूठा केस तैयार किया था और हिंदू समाज की बदनामी कैसी हो, इसके लिए इन लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे। सारी के सारी गवर्नमेंट यंत्रणा लगाई थी। मतलब इनको हिंदुओं को झूठा ही ठहराना था। हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे ही जमीन पे रह के, हमारा ही खाके, हमारे से ही बड़े होके जमीन से अगर ये लोग अगर नमक हरामी करते रहेंगे ना, तो इनको सजा ही मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मीडिया ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या भगवा आतंकवाद कहना गलत था? जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का निकाल आया है, इसके कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना यह है, सबसे बड़ा अर्थ यह है कि यह कांग्रेस की विकृत राजनीति को मिला हुआ तमाचा है। क्योंकि सबसे पहले हिंदू दहशतवाद, यह शब्द कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने यूज किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार जी ने अलीबाग में यही कहा था और चिदंबरम जो कांग्रेस के गृह मंत्री रह चुके हैं, प्रमुख नेता है, वो बार बार ये कहते रहे हैं, यह हिंदू दहशतवाद और हिंदू समाज को पूरे विश्व में एक बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जिसके तहत एक साध्वी को इसमें अरेस्ट किया गया, एक मिलिट्री के अधिकारी को अरेस्ट किया गया और जिसके कोई उसको कुछ है नहीं, जिसमें कोई प्रूफ नहीं, ऐसा खटला चलाने की सालों कोशिश करते रहे। 2018 में एनआईए ने तो बाकी सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। आज फिर एक बार मालेगांव कोर्ट ब्लास्ट के केस में ये सारे आरोपी बरी हो गए। सत्य में जयते है ही, लेकिन हिंदू समाज की बदनामी करने की कोशिश जो कांग्रेस ने की है,
उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस की ओर से आया जवाब, आतंक का कोई रंग नहीं होता। जो निर्णय है आतंकवाद के खिलाफ, बॉम्ब स्फोट के खिलाफ, ये महाराष्ट्र में इसी महीने में आए हैं। एक बॉम्बे का बॉम्ब स्फोट का मामला था, उसका नतीजा आने के बाद, उसका वर्डिक्ट आने के बाद तुरंत बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात कही थी, अब ये भी एक दहशतवादी हमला है। तो क्या उसी भूमिका को दोहराएंगे, या एक हमले में एक दहशतवादी हमले में एक भूमिका और एक दहशतवादी हमले में एक भूमिका, इस प्रकार से रवैया करेंगे? ये देखना होगा। दहशतवाद को कोई धर्म नहीं होता, दहशतवाद की कोई भाषा नहीं होती, दहशतवाद का कोई मजहब नहीं होता, दहशतवाद का कोई रंग नहीं होता। ये दहशतवाद की जो लड़ाई है, ये तिरंगे की आन बान शान की लड़ाई है, उसी को उसी की नजर से देखना चाहिए। 17 साल बाद आए इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए। क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी? क्या एटीएस की जांच वाकई फर्जी थी? और सबसे अहम, क्या भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक शब्द था या कुछ और? सवाल बहुत है, जवाब अदालत ने दे दिए हैं, लेकिन देश की राजनीति अब और गर्म होने वाली है। सवाल वही है, आतंक का क्या कोई रंग होता है, या वो भी सियासत के रंग में रंगा जाता है?